हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन माय क्लास। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम दिए गए किसी फंक्शन का रीमान स्टेलजी इंटीग्रल फाइंड करना सीखेंगे। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन लिखा है जिसमें दो फंक्शन दिए हैं। एक फंक्शन f(x) है, f(x) इक्वल टू x। दूसरा फंक्शन अल्फ़ा ऑफ x इक्वल टू x² है। और हमें यहाँ पर फंक्शन f का रीमान स्टेलजी इंटीग्रल फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम दिए गए फंक्शंस को लिख लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन f(x) लिख रहे हैं और सेकेंड फंक्शन है अल्फ़ा ऑफ x इक्वल्स टू x²। यहाँ f(x) x का एक पॉलिनोमियल है और x का पॉलिनोमियल x की हर रियल वैल्यू के लिए कंटिन्यूस फंक्शन होता है, मतलब f(x) एक कंटिन्यूस फंक्शन है। साथ में अल्फ़ा x में अगर हम इस इंटरवल 0-1 के पॉइंट्स बढ़ते हुए क्रम में रखें, अगर हम इस इंटरवल 0-1 के पॉइंट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में x के जगह रखें तो अल्फ़ा x की भी वैल्यू इंक्रीजिंग फॉर्म में फाइंड होगी, मतलब अल्फ़ा x की भी वैल्यू हमें इंक्रीजिंग रूप में मिलेगी। इसका मतलब x की वैल्यू बढ़ाने पर यहाँ अल्फ़ा ऑफ x की भी वैल्यू बढ़ेगी, मतलब फंक्शन अल्फ़ा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इन दोनों चीज़ों को यहाँ लिख देते हैं। सिंस f(x) is a continuous function and alpha of x is monotonically increasing in इंटरवल 0-1। तो इस इंटरवल में f(x) कंटिन्यूस फंक्शन है और अल्फ़ा x मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो ऐसा फंक्शन जो कंटिन्यूस हो और अल्फ़ा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो, तो ऐसे फंक्शन का रीमान स्टेलजी इंटीग्रल एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर इंटीग्रेशन 0 to 1 f of d अल्फ़ा एग्जिस्ट। अब हमें इस इंटीग्रेशन की वैल्यू भी फाइंड करना है, मतलब इस रीमान स्टेलजी इंटीग्रल की वैल्यू भी हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए देखो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं। हम यहाँ पर दिए गए इंटरवल 0 to 1 को n इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। यहाँ लिखते हैं डिवाइडिंग द इंटरवल 0-1 into small n equal parts, we get a partition p इक्वल्स टू। जब हम इंटरवल 0-1 को n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हमें एक पार्टीशन p मिलेगा जिसका लोवेस्ट पॉइंट 0 होगा और हाईएस्ट पॉइंट मतलब ग्रेटेस्ट पॉइंट 1 होगा। और सेकेंड पॉइंट इसका 1/n, थर्ड 2/n, 3/n, r-1/n, r/n और लास्ट में n/n होगा जो कि 1 होगा, n/n 1 होता है। तो इस टाइप से हमने इंटरवल 0-1 को n इक्वल पार्ट में डिवाइड करके इस इंटरवल का एक पार्टीशन p लिख दिया। यहाँ लिखते हैं लेट ir इक्वल्स टू r-1/n r/n। इंटरवल ab का आर्थ सब इंटरवल लिख रहे हैं हम, इज आर्थ सब इंटरवल ऑफ ए बी। अगर ये आर्थ सब इंटरवल ऑफ ए बी है
देन डेल अल्फ़ा आर की वैल्यू लिखते हैं। डेल अल्फ़ा आर की वैल्यू होती है डेल, इस इंटरवल के लिए डेल अल्फ़ा आर की वैल्यू होगी अल्फ़ा ऑफ आर अपॉन एन माइनस अल्फ़ा ऑफ आर माइनस 1 अपॉन एन। इस डेल अल्फ़ा आर की वैल्यू हम पहले यहाँ फाइंड कर लेंगे। डेल अल्फ़ा आर की वैल्यू लिखने के लिए आर्थ सब इंटरवल के एंड पॉइंट पर अल्फ़ा की वैल्यू माइनस इनिशियल पॉइंट पर अल्फ़ा की वैल्यू लिखना होता है। मतलब ये डेल अल्फ़ा आर अल्फ़ा की इस सब इंटरवल के एंड पॉइंट पर वैल्यू का डिफरेंस होता है। इस इंटरवल के एंड पॉइंट्स आर माइनस 1 अपॉन एन और आर अपॉन एन है। इन पॉइंट्स पर अल्फ़ा की वैल्यू का डिफरेंस डेल अल्फ़ा आर होता है। ये ग्रेटेस्ट पॉइंट इस इंटरवल का आर अपॉन एन है, जिस पर अल्फ़ा की वैल्यू अल्फ़ा ऑफ आर अपॉन एन होगी, और आर माइनस 1 अपॉन एन लोवेस्ट पॉइंट है, जिस पर अल्फ़ा की वैल्यू अल्फ़ा आर माइनस 1 अपॉन एन होगी। और अल्फ़ा इस इंटरवल के एंड पॉइंट्स पर अल्फ़ा की वैल्यू का डिफरेंस डेल अल्फ़ा आर होता है। इसको फाइंड कर लेते हैं। अल्फ़ा ऑफ आर अपॉन एन की वैल्यू हम यहाँ से रखेंगे। यहाँ क्वेश्चन में दिया था हमें अल्फ़ा एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, तो फिर अल्फ़ा आर अपॉन एन की वैल्यू आर स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर होगी, मतलब आर अपॉन एन का स्क्वायर होगी माइनस। ऐसे ही हम अल्फ़ा ऑफ आर माइनस 1 अपॉन एन की वैल्यू यहाँ से लिख देंगे। यहाँ अल्फ़ा एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर, तो अल्फ़ा ऑफ आर माइनस 1 अपॉन एन की वैल्यू आर माइनस 1 अपॉन एन का स्क्वायर। इसके बाद हम इसको आगे बढ़ाते हैं। यहाँ डेल अल्फ़ा आर इक्वल्स टू मिलेगा हमें आर स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस आर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। 1 अपॉन एन स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में बचा आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये 1 अपॉन एन स्क्वायर लिख देते हैं। उसके बाद ये आर स्क्वायर फिर माइनस या ए माइनस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से इसको एक्सपांड करके लिखेंगे। ये होगा आर स्क्वायर माइनस ट्वाइस आर प्लस 1। इसको फिर आगे बढ़ाते हैं। ये 1 अपॉन एन स्क्वायर और ये ब्रैकेट ऑफ देखो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 2r और ये प्लस माइनस माइनस 1 होगा। ये वैल्यू डेल अल्फ़ा आर की है। अब देखो यहाँ पर हम स्मॉल एम आर को फंक्शन एफ एक्स का इन्फिमम ले लेते हैं। स्मॉल एम आर इज द इन्फिमम ऑफ एफ एक्स इन ith सब इंटरवल आई आर, एंड कैपिटल एम आर इज सुप्रीमम of the function f(x) in ith सब इंटरवल आई आर। तो rth सब इंटरवल में हमने फंक्शन f(x) का इन्फिमम स्मॉल एम आर को ले लिया। rth सब इंटरवल में फंक्शन f(x) का सुप्रीमम कैपिटल एम आर को लिया। तब ये स्मॉल एम आर की वैल्यू क्या होगी? ये जो स्मॉल एम आर है, ये स्मॉल एम आर मतलब इन्फिमम ऑफ f(x), ये इंटरवल आई आर के छोटे पॉइंट पर f(x) की वैल्यू स्मॉल एम आर होती है। तो फंक्शन आई आर का जो छोटा पॉइंट था वह r माइनस 1 अपॉन एन था। ये आई आर की जो वैल्यू थी वो ये थी, ये इंटरवल आई आर था। इसका छोटा पॉइंट r माइनस 1 अपॉन एन, और इस पॉइंट पर फंक्शन f की वैल्यू f ऑफ r माइनस 1 अपॉन एन, छोटे पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू इन्फिमम होती है, ये इन्फिमम होगी। इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। यहाँ फंक्शन f(x) इस टाइप से डिफाइंड था, f ऑफ x इक्वल्स टू x, f ऑफ x इक्वल्स टू x, देन f ऑफ r माइनस 1 अपॉन एन इक्वल्स टू r माइनस 1 अपॉन एन होगा। एंड
कैपिटल एम आर की वैल्यू, कैपिटल एम आर की वैल्यू जो होती है वह आई आर के ग्रेटेस्ट पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यु होती है। ये आई आर का स्मॉलेस्ट पॉइंट है और ये ग्रेटेस्ट पॉइंट है। ग्रेटेस्ट पॉइंट पर फंक्शन एफ की जो वैल्यू होगी एफ ऑफ आर अपॉन एन, ये फंक्शन का सुप्रीमम होगा। ये फंक्शन का आर सब इंटरवल में सुप्रीमम होगा। एफ ऑफ आर अपॉन एन की वैल्यू आर अपॉन एन, यहाँ से एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स, देन एफ ऑफ आर अपॉन एन की वैल्यू आर अपॉन एन। इसके बाद हम अपर रीमान स्टेल्जी सम यू पी एफ अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यू पी एफ अल्फ़ा की वैल्यू निकालने के लिए हम इसका फॉर्मूला यहाँ लिख देते हैं। यू पी एफ अल्फ़ा इक्वल्स टू होता है आर इक्वल्स टू 1 to n कैपिटल एम आर डेल अल्फ़ा आर, समेसन आर इक्वल्स टू 1 to n कैपिटल एम आर की वैल्यू लिखेंगे आर अपॉन एन, और इनटू में डेल अल्फ़ा आर की वैल्यू लिख देते हैं। डेल अल्फ़ा आर की वैल्यू है 1 अपॉन एन स्क्वायर 2r माइनस 1। इस स्टेप को आगे बढ़ाएंगे। अब हम ये समेसन, ये 1 अपॉन एन क्यूब को बाहर ले लेते हैं हम। ये n इंटू एन स्क्वायर एन क्यूब होगा, ये 1 अपॉन एन क्यूब बाहर ले लिए समेसन के। अब समेसन के अंदर ये r रहेगा और साथ में ये ब्रैकेट 2r माइनस 1। अब नेक्स्ट स्टेप में इस r का इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। तो यहाँ हमें यू पी एफ अल्फ़ा की वैल्यू कुछ इस प्रकार मिलेगी। ये 1 अपॉन एन क्यूब जो समेसन के बाहर था, और समेसन में जब हम r को समेसन के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी r का जब हम ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमें 2r स्क्वायर माइनस r मिलेगा। इसके बाद ये 1 अपॉन एन क्यूब जैसे का वैसा लिखते हैं, और इस समेसन को ब्रैकेट के दोनों टर्म के साथ अलग अलग लिख देंगे। ये फर्स्ट टर्म के साथ भी हमने समेसन लिख दिए, फिर सेकंड टर्म को भी समेसन में लिख देते हैं। अब हम इस सम के सभी टर्म्स लिख देते हैं, ये 2 जैसे का वैसा, और इस सम का फर्स्ट टर्म 1 का स्क्वायर, r के जगह जब 1 रखेंगे तो इस सम का फर्स्ट टर्म मिलेगा 1 का स्क्वायर। जब r के जगह 2 रखेंगे तो सम की सेकेंड टर्म मिलेगी 2 का स्क्वायर, 3 रखने पर 3 का स्क्वायर। और इसी टाइप से जब हम यहाँ पर r की लास्ट वैल्यू n रखेंगे तो लास्ट में हमें यहाँ n स्क्वायर मिलेगा। फिर इसी टाइप से यहाँ पर हम ये माइनस लिख देते हैं और इस सम के सभी टर्म्स लिखते हैं। r के जगह जब 1 रखेंगे तो 1 मिलेगा, 2 रखने पर 2 मिलेगा, फिर 3, और इसके लास्ट टर्म के लिए r के जगह n रखना होगा तो इस सम की लास्ट टर्म n मिलेगी। ये 2 जैसे का वैसा लिख रहे हैं। ये जो है ये फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम है, स्क्वायर सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, और स्क्वायर सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर की वैल्यू होती है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। ये स्क्वायर सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर होता है, और ये भी स्क्वायर सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर है जिसकी वैल्यू ये होती है माइनस सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर होता है n प्लस 1 अपॉन 2। ये सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर होता है, तो ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम लिख दिए हमने, और ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर का स्क्वायर सम लिख दिए। इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। इसके बाद देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम।
ये 1/n³ को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों टर्म के साथ अलग अलग। फर्स्ट टर्म के साथ लिखेंगे, ये 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा n+1 2n+1 और अपॉन में यहाँ ये 3 रहेगा, साथ में ये n³, फिर माइनस ये n+1 अपॉन ये 2 रहेगा और साथ में ये n³ रहेगा। यहाँ पर देखो, हम अगर ये दोनों ब्रैकेट से n कॉमन ले तो वह कॉमन वाला n इस n से मल्टीप्लाई होके n³ हो जाएगा। मतलब ऊपर यहाँ n³, जब फर्स्ट ब्रैकेट से हम n कॉमन ले रहे हैं तो फर्स्ट ब्रैकेट में 1+1/n रहेगा, सेकेंड से n कॉमन लेने पर सेकेंड ब्रैकेट में 2+1/n रहेगा और अपॉन में 3n³ है। यहाँ भी हम इस ब्रैकेट से n कॉमन ले लेते हैं तो वह कॉमन n इस n से मल्टीप्लाई होकर n² हो जाएगा। फिर इस ब्रैकेट में 1+1/n बचेगा और अपॉन में ये n³। इसको आगे बढ़ाते हैं, ये n³ से n³ कैंसिल तो यहाँ बचा 1/3 और इंटू 1+1/n 2+1/n, फिर माइनस यहाँ n² से n की पावर कैंसिल हो जाएगी तो यहाँ बचेगा फिर 1/n 1+1/n। इसको आगे बढ़ाते हैं, ये 1/3 1+1/n 2+1/n माइनस ये 1/n का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमें मिलेगा यहाँ पर 1/n + 1/n²। ये वैल्यू जो है UPF अल्फ़ा की वैल्यू है। इससे हम अपर रीमान स्टेलजी इंटीग्रल फाइंड कर लेंगे। देयरफॉर 0 to 1 बार FD अल्फ़ा, ये अपर रीमान स्टेलजी इंटीग्रल है। इसकी वैल्यू देखो क्या होती है, इसकी वैल्यू होगी लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट UPF अल्फ़ा। ये अपर रीमान स्टेलजी इंटीग्रल को फाइंड करने का फॉर्मूला है। ये लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट और यहाँ UPF अल्फ़ा की वैल्यू लिख देते हैं 1/3 1+1/n 2+1/n माइनस 1/n + 1/n²। n के जगह n की लिमिट इनफाइनाइट लिखेंगे हम नेक्स्ट स्टेप में। तो जब हम n के जगह इनफाइनाइट लिखेंगे तो हमें अपर रीमान स्टेलजी इंटीग्रल की वैल्यू मिलेगी 1/3 1+1/∞। जहाँ जहाँ n था वहाँ वहाँ n की वैल्यू हम लिख रहे हैं, n की लिमिट लिख रहे हैं इनफाइनाइट, तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी। इसको सॉल्व करते हैं, ये 1/3, ये 1+1/∞ मतलब 1+0 होगा, ये 2+0 क्योंकि 1/∞ 0 होता है और ये 0+0 होगा। इस टाइप से टोटल कैलकुलेशन मिलेगा हमें 2/3। इसी टाइप से हम लोअर रीमान स्टेलजी इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करेंगे, लेकिन लोअर रीमान स्टेलजी इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें लोअर रीमान सम LPF अल्फ़ा फाइंड करना होगा। तो सबसे पहले हम LPF अल्फ़ा फाइंड करेंगे। नाउ LPF अल्फ़ा इक्वल्स टू समेशन r इक्वल्स टू 1 to n। LPF अल्फ़ा में स्मॉल mr यूज होता है, साथ में डेल अल्फ़ा r आता है। यहाँ पर स्मॉल mr और डेल अल्फ़ा r की वैल्यू रखकर LPF अल्फ़ा फाइंड कर लेंगे हम। तो यहाँ पर हम वैल्यू रखते हैं, सबसे पहले स्मॉल mr की वैल्यू लिख देते हैं हम और साथ में डेल अल्फ़ा r की भी वैल्यू लिख देंगे। स्मॉल mr की वैल्यू पीछे हमने निकाल के रखे थे। ये देखो, ये है स्मॉल mr की वैल्यू r-1/n। तो ये स्मॉल mr की जगह r-1/n लिखेंगे और साथ में डेल अल्फ़ा r की वैल्यू लिखना है। डेल अल्फ़ा r की वैल्यू ये है 1/n² 2r-1। तो इन दोनों वैल्यूज़ को वहाँ पुटअप करेंगे
तो इसके बाद हमें एल पी एफ अल्फ़ा की वैल्यू मिलेगी। एल पी एफ अल्फ़ा में स्मॉल एम आर की जगह हम लिखेंगे स्मॉल एम आर की वैल्यू। स्मॉल एम आर की वैल्यू थी r-1/n, और साथ में डेल अल्फ़ा आर की वैल्यू, डेल अल्फ़ा आर की वैल्यू 1/n² 2r-1 थे। ये दोनों वैल्यूज़ रख दिए हमने। इसके बाद इस स्टेप को भी आगे बढ़ा के एल पी एफ अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये 1/n³ बाहर ले लिए हमने। अब यहाँ समेसन r=1 to n लिखेंगे, ये r-1 लिखते हैं, साथ में ये 2r-1 1/n³ और साथ में समेसन r=1 to n। इन दोनों ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा हमें 2r², और ये -r-2r -3r होगा, और माइनस माइनस +1, ये 1/n³ लिख दिए। उसके बाद समेसन को सभी टर्म्स के साथ लिखते हैं। ये 2 को समेसन से बाहर रखेंगे फर्स्ट टर्म में, और यहाँ समेसन में r² रहेगा, माइनस यहाँ 3 बाहर रहेगा, समेसन में r लिखेंगे, और प्लस समेसन 1 की वैल्यू 1 ही होगी, तो इस 1 को लिख देते हैं, 1 को 1 ही लिखेंगे। इसके बाद 1/n³ लिख देते हैं, ये 2 लिख दिए हमने। इस सम के सभी टर्म्स को लिख देते हैं। ये होगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, पहले देख चुके हैं हम कि इसको कैसे लिखा जाता है। ये n² लास्ट टर्म इस सम की, फिर ये -3, इस सम की भी सभी टर्म्स लिखते हैं, 1 + 2 + 3 अप टू n, और ये +1 लास्ट वाली टर्म। इसको आगे बढ़ाएंगे। अब ये 1/n³ लिख दिए। फर्स्ट स्क्वायर सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर है ये, तो ये स्क्वायर सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर होता है n +1 2n +1 अपॉन 6। ये स्क्वायर सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर की वैल्यू, माइनस ये सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर है। ये सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर होता है n +1 अपॉन 2, और लास्ट में ये +1 लिख दिए। अब इसको सॉल्व करते हैं, और साथ में 1/n³ का अंदर दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे। ये 2/6 3 होगा, तो इसको लिखते हैं हम n +1 2n +1, ये न्यूमरेटर में था। डिनोमिनेटर में 2 से 6 कैंसिल किए थे हमने, तो 3 बचा था, साथ में n³ का मल्टीप्लाई था डिनोमिनेटर में। फिर माइनस के बाद ये लिख देते हैं 3/2 n +1, और अपॉन में n³ का मल्टीप्लाई कर दिए हमने, और +1/n³ लास्ट टर्म। लास्ट में 1 था, उसमें 1/n³ का मल्टीप्लाई कर दिए जो बाहर था। इसको लिख रहे हैं हम आगे। ऊपर से इस ब्रैकेट से और इस ब्रैकेट से, ये फर्स्ट टर्म में ये दोनों ब्रैकेट से n कॉमन लेंगे, जो इस n से मल्टीप्लाई होकर n³ हो जाएगा, और वह n³ इस n³ से कैंसिल हो जाएगा। तो ये फर्स्ट ब्रैकेट में रहेगा 1 + 1/n, सेकेंड ब्रैकेट में 2 + 1/n रहेगा, और अपॉन में यहाँ पर 3 रहेगा, क्योंकि ये जो यहाँ से और यहाँ से ये दोनों ब्रैकेट से जो n कॉमन लिया था, वह n इस n से इस n से मल्टीप्लाई होकर n³ हो गए, और n³ से n³ कैंसिल। इस ब्रैकेट का n, इस ब्रैकेट का n, और ये n, ये तीनों n मल्टीप्लाई होकर n³ हुए थे, और वो n³ इस n³ से कैंसिल हो गया। फिर अपने पास ये वाली स्टेप बची, माइनस ये 3/2। यहाँ इस ब्रैकेट से अगर हम n कॉमन लेते हैं, तो वह कॉमन वाला n इस n से मल्टीप्लाई होके n² होगा। फिर यहाँ पर देखो क्या रहेगा, या फिर देखो इसको इस टाइप से भी क्या लिख सकते हैं हम, ये n × n n² है, n² अपॉन n³ लिखेंगे तो हमें 1/n मिलेगा, प्लस ये n × 1 n होगा, और n के अपॉन में n³ लिखेंगे तो हमें 1/n² मिलेगा, और ये प्लस 1/n³ जैसे का वैसा। ये वैल्यू LPF अल्फ़ा की है,
जो हम फाइंड कर रहे थे, अब हम इसकी लिमिट ले लेते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट एल पी एफ अल्फ़ा इक्वल्स टू, यहाँ n की जगह n की लिमिट लिख देंगे डायरेक्ट, तो ये 1/3, फर्स्ट ब्रैकेट में 1 + 1 इनफाइनाइट, सेकेंड ब्रैकेट में 2 + 1 इनफाइनाइट आएगा, -3/2 रहेगा, फर्स्ट ब्रैकेट 1 इनफाइनाइट, सेकेंड ब्रैकेट 1 इनफाइनाइट प्लस यहाँ n की जगह 1 इनफाइनाइट रखेंगे तो यहाँ 1 इनफाइनाइट मिलेगा। इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये 1/3, ये 1 + 0, ये 2 + 0 होगा, -3/2, 0 + 0 और ये +0। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें यहाँ पर 2/3 मिलेगा। ये लोअर रिमान स्टेल्जी सम की लिमिट है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। देयरफॉर लोअर रिमान स्टेल्जी इंटीग्रल 0 to 1 FD अल्फ़ा की वैल्यू लिख देते हैं। इसकी वैल्यू होती है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट LPF अल्फ़ा, और ये लिमिट तो हम फाइंड कर चुके हैं। इस लिमिट की वैल्यू 2/3 थी तो इसकी जगह 2/3 लिख देते हैं, और ये इक्वेशन 2 होगी। तो यहाँ देखो हमने अपर रिमान स्टेल्जी इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड किए थे, वो भी 2/3 थी, उसको इक्वेशन फर्स्ट दिया था। लोअर रिमान स्टेल्जी इंटीग्रल की वैल्यू भी 2/3 है, जो कि इक्वेशन सेकेंड है। दोनों इक्वेशन से हमें क्या दिखाई दे रहा है कि जो अपर रिमान स्टेल्जी इंटीग्रल की वैल्यू है वही लोअर रिमान स्टेल्जी इंटीग्रल की वैल्यू है, मतलब दोनों की वैल्यू इक्वल है। तो यहाँ लिखते हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, अपर रिमान स्टेल्जी इंटीग्रल ऑफ f इक्वल्स टू लोअर रिमान स्टेल्जी इंटीग्रल ऑफ f, और ये दोनों की वैल्यू हमें 2/3 मिली है। ठीक है, अपर रिमान स्टेल्जी इंटीग्रल और लोअर रिमान स्टेल्जी इंटीग्रल दोनों की वैल्यू सेम मिली हमें 2/3। इसका मतलब गिवन फंक्शन जो है अपना f of x इक्वल्स टू x², ये फंक्शन रिमान इंटीग्रल फंक्शन है, रिमान स्टेल्जी इंटीग्रल फंक्शन with respect to अल्फ़ा x इक्वल्स टू x²। अगर फंक्शन रिमान स्टेल्जी इंटीग्रल फंक्शन है तो फंक्शन की रिमान स्टेल्जी इंटीग्रल, फंक्शन का रिमान स्टेल्जी इंटीग्रल फंक्शन के लोअर रिमान स्टेल्जी इंटीग्रल और अपर रिमान स्टेल्जी इंटीग्रल की कॉमन वैल्यू के इक्वल होता है। देयरफॉर इंटीग्रेशन 0 to 1 FD अल्फ़ा, ये जो इंटीग्रेशन 0 to 1 FD अल्फ़ा की वैल्यू जो होती है वह लोअर रिमान स्टेल्जी इंटीग्रल और अपर रिमान स्टेल्जी इंटीग्रल की जो सेम वैल्यू हमें मिली है उसकी इक्वल होती है, और वो वैल्यू मिली है हमें 2/3, तो इसकी वैल्यू होगी 2/3। और यही हमें फाइंड करना था, यही अपना आंसर है। हमें दिए गए फंक्शन का रिमान स्टेल्जी इंटीग्रल फाइंड करना था, जो हम फाइंड कर चुके हैं। तो इस टाइप से हमें दिए गए फंक्शंस का रिमान स्टेल्जी इंटीग्रल फाइंड करना होता है। तो इसको फाइंड करने के लिए क्या क्या करना है हमें? इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें पार्टीशन डिफाइन करना है। दिए गए इंटरवल को n इक्वल पार्ट में डिवाइड करके एक पार्टीशन p लिखना है। उस पार्टीशन से हमें इंटरवल का आर्क सब इंटरवल लिखना है, और आर्क सब इंटरवल से हमें डेल अल्फ़ा आर की वैल्यू लिखना है। इसके बाद हमें फंक्शन का ये डेल अल्फ़ा आर की वैल्यू लिखने के बाद हमें लोअर रिमान डेल अल्फ़ा आर की वैल्यू लिखने के बाद हमें फंक्शन का इन्फिमम और सुप्रीमम जो है स्मॉल एम आर और कैपिटल एम आर, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। इनकी वैल्यू निकालने के बाद हमें अपर रिमान स्टेल्जी इंटीग्रल, अपर रिमान स्टेल्जी सम निकालना है। उसके बाद अपर रिमान स्टेल्जी इंटीग्रल निकालना है। फिर लोअर रिमान स्टेल्जी सम निकालेंगे,
और उसके बाद लोअर रीमान स्टेल्जी इंटीग्रल निकालेंगे। अगर अपर रीमान स्टेल्जी इंटीग्रल और लोअर रीमान स्टेल्जी इंटीग्रल दोनों की वैल्यू इक्वल है तो फंक्शन रीमान स्टेल्जी इंटीग्रल फंक्शन है, और फंक्शन का रीमान स्टेल्जी इंटीग्रल जो है वह अपर रीमान स्टेल्जी इंटीग्रल और लोअर रीमान स्टेल्जी इंटीग्रल की जो सेम वैल्यू हमें यहाँ मिली है वही फंक्शन का रीमान स्टेल्जी इंटीग्रल होता है। मतलब यहाँ फंक्शन का रीमान स्टेल्जी इंटीग्रल जो होगा वो 2/3 होगा, जो हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, इस टाइप से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। अब आज की क्लास यहीं एंड करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।